नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और एस्ट्रो फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी इंसान का जन्म होता है, किसी भी बच्चे का जन्म होता है, तो उसके घर के लोग, घर के परिजन, मदर फादर एक कुंडली तैयार करवाते हैं और जिसकी वजह केवल ये मानी जाती है कि बच्चे का आगे का भविष्य कैसा होगा, वो किन ऊंचाइयों पर जाएगा, उसे कितनी तकलीफ़ों को देखना पड़ेगा, कहाँ उसके जीवन में रुकावट आएगी और कहाँ उसका जीवन निर्बाध रूप से आगे की तरफ दौड़ता चला जाएगा। और जब इस कुंडली को आप किसी भी ज्योतिष शास्त्र से जुड़े व्यक्ति को आप दिखाएंगे तो कई बार एक शब्द आपको सुनने को मिलता है और ज्योतिष से जुड़े हुए लोग, ज्योतिषाचार्य वगैरह, ज्योतिष भूषण यानी ज्योतिष से जुड़े हुए लोग ये कहते हैं कि इस कुंडली में इस व्यक्ति के काल्प सर्प योग है। कई बार हमने भी सुना है, आप लोगों ने भी काल्प सर्प योग का नाम सुना होगा। आखिर काल्प सर्प योग है क्या? क्या नुकसान होते हैं, क्या फायदे होते हैं, कैसे किसी भी व्यक्ति की जीवन की दिशा और दशा काल्प सर्प योग होने या ना होने से बदली जाती है, बदल दी जाती है या आगे उसके जीवन में बदलाव होते रहते हैं। आज इसी विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ज्योतिष भूषण अनुभव शर्मा जी और इनसे आज हम जानेंगे कि आखिर ये काल्प सर्प योग जो होता है या काल्प सर्प दोष जो होता है, अक्सर इसे नेगेटिविटी में लिया जाता है। तो काल्प सर्प दोष क्या होता है? मेरे हिसाब से शायद यही आप लोग बोलते हैं, मानते हैं। तो आखिर ये काल्प सर्प दोष होता क्या है? नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। देखिए, काल सर्प दोष हमारी कुंडली में जब पता चलता है, जब हमारी कुंडली के सभी ग्रह राहु और केतु के एक ही तरफ आ जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस कुंडली में काल सर्प दोष है। जब कोई भी एक ग्रह राहु और केतु की से अलग हो जाता है तो वो एक आंशिक काल सर्प दोष माना जाता है। किंतु अगर दो ग्रह राहु केतु की गिरफ्त से हट जाते हैं तो काल सर्प दोष हमारी कुंडली से खत्म हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी कुंडली में जो काल सर्प दोष बनाते हैं वो राहु केतु ही बनाते हैं। यानी राहु केतु जब साथ होते हैं तो काल्प सर्प दोष बनता है? नहीं, जब सभी ग्रह कुंडली के राहु केतु के अलावा जो बाकी के ग्रह हैं, वो अगर उस राहु केतु की तरफ आ जाएं, बाकी के सभी ग्रह, तो काल सर्प दोष बनता है। अच्छा। तो अगर ये कुंडली में, किसी की कुंडली में काल्प सर्प दोष होता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, क्या होता है? देखिए, अगर किसी की कुंडली में अगर काल सर्प दोष है तो उसकी कुंडली में 5 प्रकार के दुर्भाग्य हमेशा जुड़े हुए होते हैं। उसे मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता है। अच्छा। दूसरा, उसके विवाह में बहुत देरी होती है और अगर विवाह हो भी जाता है तो उसे मतलब उसका वैवाहिक जीवन पूरी तरीके से सही नहीं होता है। तीसरी बात, उसे संतान का सुख नहीं मिल पाता है और या फिर संतान होने में बहुत देरी होती है, परेशानी होती है। शारीरिक मानसिक दुर्बलता उसे हमेशा बनी रहती है और अकाल मृत्यु का या मृत्यु के समय कष्ट बहुत होता है। तो ये 4-5 तरह के जो दुख उस व्यक्ति, उस जातक को भुगतने पड़ते हैं अगर उसकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो। और ये जन्म लेने के बाद से ही सामने आ जाता है कुंडली में? हाँ, जन्म लेने के बाद ही। जो आप समय या ग्रह नक्षत्र और इनके आधार पर जो कुंडली तैयार करते हैं, बिल्कुल, उसमें इस चीज को देखा जा सकता है। हाँ, जब किसी जातक की बर्थ डिटेल्स बिल्कुल एक्यूरेट होती हैं, जैसे उसका बर्थ टाइम है, डेट ऑफ बर्थ है और बर्थ प्लेस है, अगर वो बिल्कुल एक्यूरेट है और हम उसके सॉफ्टवेयर में जब डाल के देखते हैं तो जो डिटेल्स हमारे सामने निकल के आती हैं तो उसमें देखते ही पता चल जाता है कि इसमें काल सर्प दोष है। जी। अच्छा अनुभव जी, इसमें ये इनके क्या कोई प्रकार हैं, केवल काल्प सर्प दोष एक ही होता है या कुछ अलग अलग टाइप से ये होते हैं? देखिए, 12 तरह के काल सर्प दोषों को बताया गया है। अच्छा। अनंत काल सर्प योग के बारे में बताया गया है, कुलिक काल सर्प योग के बारे में बताया गया है, वासुकी काल सर्प योग के बारे में बताया गया है,
शंखनाद काल सर्प योग के बारे में बताया गया है, पद्म काल सर्प योग के बारे में बताया गया है, महापद्म काल सर्प योग के बारे में बताया गया है, तक्षक जो है काल सर्प योग के बारे में बताया गया है, कर्कोटक काल सर्प योग के बारे में बताया गया है, घातक काल सर्प योग के बारे में बताया गया है, और विषधर काल सर्प योग के बारे में बताया गया है, और शेषनाग काल सर्प योग के बारे में बताया गया है। यानी अगर जो आपका कह रही है और कि एक 12वां है वो शंखचूड़ काल सर्प योग है। यानी आपके हिसाब से, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से 12 तरीके के काल सर्प दोष होते हैं। बिल्कुल, किसी भी जातक की कुंडली में इन 12 में से कोई भी एक काल सर्प योग बन सकता है, लेकिन इन 12 के बाहर कोई काल सर्प योग नहीं है। 12 तरह के काल सर्प योग हैं और किसी भी जातक की कुंडली में इनमें से कोई सा भी काल सर्प योग उसकी कुंडली में हो सकता है। तो सवाल ये कि अगर किसी की कुंडली में इन 12 में से कोई भी एक दोष है, बिल्कुल, तो क्या वो नेगेटिविटी वाला भी होता है या कोई पॉजिटिविटी वाला भी होता है? नहीं, काल सर्प योग का मतलब ही यहाँ नेगेटिविटी से है, दोष आ गया, दोष है, वो काल सर्प दोष है एक्चुअली में। जी, तो कोई विशेष जो काल सर्प का नाम कोई सर्प से जुड़ा हुआ या कुछ इस टाइप से होता है ये? देखिए, राहु और केतु के जो नक्षत्र हैं उनकी वजह से ये योग बनता है कुंडली में, और राहु और केतु को जो है सर्प की संज्ञा दी गई है। अच्छा, इस वजह से इसको काल सर्प का नाम दिया गया है। तो चलिए, आपने अब ये तो बता दिया कि अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है तो 12 में से कोई भी एक प्रकार का उसमें वो होगा। बिल्कुल, वो कुछ हल्का हो सकता है, कुछ ज़्यादा भारी नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है, अलग अलग तरीके से वो चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ अब एक सवाल ये जो हर इंसान की, हर शख्स की एक जिज्ञासा होती है कि ठीक है, दोष तो हो गया उसकी कुंडली में, लेकिन अब उसका उपाय, उसका निवारण, जिससे जो उसको नुकसान होने वाला है कम से कम उससे बचा जा सके या उसे कम किया जा सके। बिल्कुल, देखिए, जब ये दोष उत्पन्न हो रहा है तो वो राहु केतु की वजह से ही हो रहा है। तो इसमें सबसे पहली बात ये आती है कि अगर इसका निवारण हमें करना है तो हमें राहु और केतु की पूजा अवश्य करनी होगी। दूसरा, ये सर्प से जुड़ा हुआ है तो हम सर्प की पूजा कर सकते हैं, नाग स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, और जो शंकर भगवान जो उनके शिवालय जाकर के उन पर जल चढ़ा सकते हैं, और 16 सोमवार का हम व्रत कर सकते हैं, और नाग पंचमी वाले दिन हम नागों की पूजा कर सकते हैं। और तिरुपति बालाजी मंदिर के पास में एक शिव मंदिर है बहुत बड़ा, जिसका नाम कालहस्ती है, वहाँ इसकी पूरे विधि विधान से पूजा करवाई जाती है, तो वहाँ जाकर के हम पूरा इसका निदान भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर एक आम इंसान के लिए हम बात करें, जो हो सकता है वहाँ तक पहुँच पाए या ना पहुँच पाए, लेकिन एक आम इंसान या किसी भी हमारे आम दर्शक के लिए अगर हम बात करें, तो क्या कोई ऐसा कोई उपाय जिसको वो इजीली, आसानी से कर सके? देखिए, अगर एक आसानी के उपाय की आप बात करते हैं तो शिवालय जाकर के वो अपना प्रतिदिन एक नियम बना ले कि उसे जल से शंकर भगवान के शिवलिंग पे अभिषेक रोजाना करना है। उसको ये अपना एक प्रतिदिन का, अपनी दिनचर्या का एक जरूरी काम बना ले कि उन्हें ये काम करना है। उनकी कृपा से काल सर्प दोष में कमी आ सकती है और जातक को बहुत फायदा हो सकता है। तो बिल्कुल, अगर कोई समस्या है तो उसका निवारण भी है। और अगर आपके कोई भी सवाल हो जो इस विषय से जुड़े हुए हों या ज्योतिष से जुड़ा हुआ कोई भी आप सवाल का जवाब जानना अगर चाहें, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उन सवालों को भेजिए। हम आगे के प्रोग्राम में आपके उन सवालों को लेंगे, उनका जवाब अनुभव शर्मा जी यहाँ पर देंगे। आपका प्रोग्राम को लेकर आपकी क्या राय है, क्या आप सोचते हैं, आपके कोई नए सुझाव हो, नए आपके कोई विचार हो, वो कमेंट बॉक्स के जरिए हमें ज़रूर भेजिएगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।